अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में देश के लिए योगदान के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने इनको विद्रोहियों की श्रेणी का दर्जा भी दिया। 4 बार विधायक और सांसद रहे इन स्वतंत्रता सेनानी को हाल ही में समाजवादी शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आजादी के जश्न में हम आपको मिलवाते हैं भरतपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामकिशन से। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत है। हम आज आपको मिलाते हैं पंडित रामकिशन शर्मा, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया है। देश की धरोहर और विरासत के रूप में आज भी हमारे साथ वो मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी से पहले का समय और आज का समय, जिस तरीके से जो देश में बदलाव आए हैं, किस तरीके से उन्होंने इन बदलावों को देखा है और उसके वो गवाह बने हैं। पंडित रामकिशन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से राष्ट्रीय पर्व आज मनाया जा रहा है, जो युवा मना रहे हैं, आपने किस तरीके से इस आज़ादी में योगदान दिया? क्या कुछ उस समय था और आज किस तरीके से युवाओं को आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी से पहले जो हमारे देश की हालत थी उसका वर्णन कुछ शब्दों में नहीं किया जा सकता। निहायत गरीबी थी, अशिक्षा थी, शोषण था, छुआछूत थी, दुनिया की जितनी बुराइयां थी उस समय हमारे देश के अंदर मौजूद थी। उस समय कल्पना ये थी कि आज़ादी आने के बाद ये सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा। इसलिए हजारों नौजवानों ने, जो आज़ादी का अर्थ भी नहीं समझते थे, भावनात्मक तौर पर अपनी जिंदगियां कुर्बान की। करोड़ों करोड़ों नौजवान शहीद हुए, सब तरह की उन्हें लड़ाई लड़ी। उस दृष्टि में हम भी अपनी छोटी उम्र में इस आंदोलन से जुड़ गए थे। जुड़ने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना क्या थी? आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और देसी लोग आ जाएं। आज़ादी का मतलब ये है गरीबी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, यानी जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं उनका अंत होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस दिशा में काम तो हुआ है, ये हम नहीं कह सकते कोई काम नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, कई तरह के काम हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो है समाज में विषमता, अमीर और गरीब का फर्क। उस समय आज़ादी से पहले नहीं था जितना आज है। आज हमारे देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और उनकी आमदनी और उनकी संपत्ति जिस तरह बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। इस पर हमें आज़ादी के बाद लोगों को काम करना चाहिए। गैर बराबरी जातियों की भी है, गैर बराबरी राष्ट्रों के बीच भी है, गैर बराबरी महिलाओं के बीच में है। अब इन गैर बराबरी में कुछ गैर बराबरी में तो काम हो रहा है, पहले से सुधार हुआ है, लेकिन जिस गति से सुधार होना चाहिए सुधार नहीं हुआ है। तो मैं आज के दिन जो आज़ादी से पहले नौजवानों ने व्रत लिया था, उनसे अपील करता हूं दोबारा इन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में वो संघर्ष करें। शायद